नमस्कार, मैं रमेश। अब देखे 1/24। देखिए, भीमराव अंबेडकर की जयंती था, उसको लेकर जो आज बापू सभागार में बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ गया था। आज जानते हैं यहाँ पर किस लिए आए थे या क्या कारण से आज यहाँ पर आए हुए थे, किस लिए आए हुए थे आप? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है पूरे विश्व को, भारत के नहीं विश्व को दिखाया है, और उसके पद चिन्ह पे चलते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार में जो विकास किए हैं, गरीब गुरबा को जो उठाए हैं, उसके एक तरह से हम लोग धन्यवाद करने आए थे। अच्छा, बताइए, वाघ बोर्ड के लेकर बहुत विरोध हो रहा है, तो उसको किस देख रहे हैं? देखिए, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं साईं जात से आता हूँ, ठीक है, और जिसमें ईबीसी हैं हम लोग। वक्फ बोर्ड ये मुद्दा जो है ये बेवजह तूल दिया जा रहा है। सरकार का मंशा ठीक है, हम लोग 75 साल देखा है, तो 4 साल में क्या जाता है? अगर 4 साल में नहीं करेंगे तो फिर लोकसभा में हरा देंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि बात खत्म हो गई, सब फिर संशोधन हो सकता है ना। 4 साल के बाद हम लोकसभा में अगर नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, सही से नहीं पास करेंगे, जिन्होंने कहा है, विवादा किया है कि ये लोग जमींदार टाइप के लोग हो गए थे यहाँ, अपने वक्फ बोर्ड में सब जमीन रख के, उससे आम गरीब गुरबा को कोई फायदा नहीं था। मुसलमानों को आज तक हमारे नजर से में एक आदमी भी नहीं आया जिसको वक्फ बोर्ड के आमद से 1 रुपया का काम फायदा हुआ हो। उसमें अपर कास्ट के सैयद लोग ही मजा मार रहे थे। अब तो हम यही कहते हैं उनको भी कि आप लोग मठाधीश गद्दी छोड़िए कि हम लोग धुनिया, साईं, पमरिया, दलबैगी आते हैं। इसका तमाम लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। करेंगे नहीं करेंगे, जिनको उससे फायदा था, जो इस पर कब्जा करा के बैठे थे, जो अपने आप को मठाधीश समझते, बाप का बपौती समझ रहे थे, तो परेशानी होंगे ना, उस कास्ट को भी परेशानी होगा। क्या लग रहा है 2025 में किसकी सरकार? नीतीश कुमार रहेंगे। इसको गार्ड बांध लीजिए, और पासवानदा मुसलमान कहीं जाओ नहीं रहा है। हाँ, क्या कहिए? सही बोल रहे हैं। क्या आज यहाँ कार्यक्रम में किस लिए आए थे आप? हम लोग कार्यक्रम में आए थे, यहाँ बापू सभागार में भीम संवाद था। भीम संवाद को देखने आए थे? हाँ। क्या कुछ बताया गया? हम तो लेट से पहुँचे, समय पर पहुँचे नहीं। हम लोग जब पहुँचे तो यहाँ सभागार में जो भी कार्यक्रम था समाप्त हो चुका था। आज यहाँ पर कार्यक्रम था, क्या किस देखते हैं आप? आज कार्यक्रम में था, किस देख रहे हैं? कार्यक्रम था, ये सफल कार्यक्रम था। पूरे बिहार से इतने बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए, बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित किए, और माननीय नीतीश कुमार जी शुरू से बाबा साहब के दिखाए रास्तों पर चल रहे हैं। लगातार अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए इन्होंने काम किया। पंचायती राज में विशेष करके उनको अधिकार दिलाया। बाबा साहब मूल रूप से अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ते थे, और उनकी इच्छा थी कि सब लोग शिक्षित हो और संगठित हो और संघर्ष करें। तो संघर्ष करेंगे, बाबा साहब शिक्षित हुए तभी संगठित भी किया समाज को, और फिर उन्होंने अधिकार दिलाया संविधान के माध्यम से। विपक्ष कर रही है कि ये वोट का राजनीति कर रहे हैं। अरे वोट के लिए तो पूरा देश में सब जगह राजनीति होती है। कोई भी कार्यक्रम होगा तो हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता को बुलाते हैं, जनता इतनी बड़ी संख्या में आई और उसको बताते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। वोट तो जनता को देना है। चुनाव आएगा उस समय वोट जिसको जनता तय करेगी ये अच्छा है कि वो अच्छा है, जो सबसे अच्छा होगा उसको वोट देगी। अभी तक तो नीतीश कुमार जी के साथ हैं। किसी ने आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति समाज को इतना अधिकार तो नहीं दिया था। पंचायती राज व्यवस्था के तहत अधिकार था। कभी आप देखते थे कि मुखिया नजर आते थे, जिला परिषद के अध्यक्ष नजर आते थे, प्रमुख नजर आते थे, इतना अधिकार मिला। महादलित आयोग का गठन करके जितना भी दलित समाज के लोगों के लिए जो भूमिहीन थे उनको 4 डिसमिल जमीन देकर उनको जमीन देने का काम किया, उस पर मकान बनाने का काम किया, मकान भी बनाया, उसमें शौचालय दिया। उनकी परेशानी को नीतीश कुमार ने समझा, सबको शौचालय दिया। उनका सामुदायिक भवन बनाया, उसमें भी शौचालय दिया, साथ ही साथ उसका बाउंड्री वॉल करा दिया ताकि वो सुरक्षित हो सके। क्या 2025 में किसकी सरकार? 25 में किसकी सरकार आएगी? इसमें भी आपको शक है क्या?
अरे नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर जो विकास की धारा है वो अविरल बहती चलेगी, और भी जो अभी काम बाकी है उस काम तेजस्वी यादव को कह रहे करना हैं कि कुछ काम नहीं किए हैं। अब उनको तो दिखाई नहीं पड़ता होगा। हम तो कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि एगो मुख्यमंत्री चश्मा योजना चालू कर दीजिए हुजूर, सब जितना विरोधी दल को चश्मा दे दीजिए और दिखा दीजिए कि कहाँ विकास हो रहा है। तेजस्वी जी को अब विकास ही नहीं दिखाई दे रहा है। अभी 17 महीना रहे तो उस समय कह रहे थे कि नीतीश के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है, और अब कह रहे हैं कि विकास नहीं दिखाई दे रहा है। उनको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि उनके जो नेतृत्व करता है उस पार्टी के नेतृत्व, उन्होंने कभी विकास किया ही नहीं है, तो विकास को समझेंगे क्या? इसलिए वो कह सकते हैं। ऐसे आप जानिए कि शिक्षा के प्रति नीतीश कुमार ने विशेष करके अनुसूचित जाति लोगों के लिए जितना भी अनुसूचित जाति का जो हॉस्टल सहित स्कूल था उसको नए ढंग से बड़ा बड़ा बनाया, उसमें हॉस्टल सुंदर सुंदर बनाया है, सब हॉस्टल में रहने की अच्छी व्यवस्था की है, खाने पीने की। आप जाके देखिए, आपका आंख फट जाएगा। उतना बड़ा बड़ा विद्यालय आपको कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी नहीं कोई खोले हुए है। जितना अनुसूचित जाति के लिए जो स्कूल खुला बना है उसके भवन को जाके देखिए। गया में तो हमारा देखिए साफ पर कहना है कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अनुसूचित जाति के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 बनाए धन्यवाद।